चंद मिनट में हजारों लाखों इजरायली तबाह और बर्बाद। आपको याद है ना, जब हमास ने हमला किया था, चंद मिनट में 5,000 से 7,000 रॉकेट गिराए थे और वो हमास के रॉकेट थे। हम बात करेंगे ईरान के मिसाइल की, वो मिसाइल जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, वो मिसाइल जो गाइडेंस मिसाइलें हैं, जो एक बार इजराइल के अंतरिक्ष में घुस गई तो कोई भी प्रतीक्षा प्रणाली 100% उन्हें मार कर गिरा नहीं पाएगी। दोस्तों, ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, जिसके बारे में दुनिया भर की बुद्धिमत्ता एजेंसी ने आगाह कर दिया है। न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को, बल्कि पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है कि ईरान एक बहुत बड़ा आक्रमण करने की घोषणा करने वाला है और वो 23,000 मिसाइल एक साथ दाग सकता है इजराइल पर और इजराइल को राख बना सकता है। गाजा से भी ज्यादा बदतर हालात पैदा कर सकता है। नो डाउट इजराइल भी अपने आप सैन्य तकनीकी का उन्नति रखने वाला देश है। कई महीनों से जंग में उतरा हुआ है। बार बार वो कहता है कि उसे अपने औजार को गाजा से वापस बुलाना पड़ता है। उन्हें आराम देने के लिए तो सीधी सी बात है, इजरायली फौज जो काफी थक चुकी है, महीनों की जंग के बाद उनका मोरल भी टूट रहा है। इवन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री इजराइल के हैं, उनके खिलाफ वहाँ की आवाम है, वहाँ की जनता है, जिसने उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी कई मौकों पर दिखा दिया है कि इजराइल जो कर रहा है वो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया है। जो हमास ने किया उससे ज्यादा नुकसान इजराइल पहुंचा चुका है गाजा के अंदर। अब पूरी फिलिस्तीन को फिलिस्तीन से भगाकर अपना शासन करना चाहता है इजराइल। ये तो एकदम मनमानी ऐसी स्थिति में है। अगर अमेरिका इजराइल का पूरा समर्थन देता है तो मान के चलिए दोस्तों, अमेरिका की साख को भी चोट पहुंचेगी और पहुंच भी रही है। तो ये बात सही है कि अमेरिका ने खुलेआम ये कह दिया है कि हम इजराइल के साथ मरते दम तक रहेंगे। इजराइल की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ पर ईरान की तरफ देखना बहुत जरूरी है। ईरान विशालतम और सबसे विविध मिसाइल आर्सेनिक का मालिक है। इसके पास बहुत बड़ी मिसाइलों का जखीरा है और बहुत अग्रिम अलग अलग टाइप की मिसाइलें ईरान के पास हैं। हजारों ऐसी मिसाइलें ईरान के पास हैं जो पहले से उसने लॉन्च करके रखी हैं इजराइल पर हमला करने के लिए। आपको बता दें कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इजराइल तो क्या, साउथ पूर्वी यूरोप तक भी पहुंच सकती है और वहां भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। पिछले कुछ दिन में ईरान ने भारी निवेश किया है अपने मिसाइल प्रौद्योगिकी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपनी मिसाइल क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए, इस प्रकार के मिसाइल बनाने में जो छुपकर वार कर सके और जो घातक भी हो, जो कई लोगों की जान ले सके, बड़े इलाके को बर्बाद कर सके। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि रूस जैसी सुपर पावर देश जब यूक्रेन के खिलाफ, उस वक्त रूस ईरान के ड्रोन खरीदती है, ईरान के मिसाइल खरीदती है, तो आप समझ लीजिए कि रूस की बैंकिंग मजबूत है। ईरान के पास रूसी सैन्य खुद ईरान के मिसाइल को सत्यापित करते हैं और ये बात बता रही है कि दुनिया को ईरान के मिसाइल में दम है। तभी दुनिया भर के शक्तिशाली देश एक हिसाब से उसके पीछे खड़े हुए, और तब भी अगर रूस उन्हें हराने में कामयाब हो रहा है तो उसके पीछे ईरान वापस का नाम जरूर लिया जाना चाहिए। दोस्तों, ईरान कितना खतरनाक है ये जानने के लिए जब सुलेमानी नाम के एक बहुत फेमस ईरानियन कमांडर को खत्म कर दिया गया था, बदला लेने के लिए ईरान ने जो ईरान के अंदर मौजूद यूएस ट्रूप्स थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया और 100 से ज्यादा अमेरिकी यूएस सेवा मिलिट्री में जो थे उन्हें चोट लग गई थी। ये सारी घटना जो घटी थी ये अल असद एयरबेस पश्चिम बगदाद में हुई थी। तो जब अमेरिका सेवा पर हमला करने से झुकता नहीं है ईरान, तो यहाँ पर इजराइल ने तो ईरान की एजेंसियां जो सीरिया के अंदर थीं, जहां पर बड़े बड़े वरिष्ठ कमांडर ईरान की फौज की चर्चा कर रहे थे, वहां पर इजराइल ने हमला कर दिया, पूरी एम्बेसी की नींद उड़ा दी। अब इसका बदला लेगा ईरान, ये पक्का है। ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो काफी है इजराइल को तबाह और बर्बाद करने के लिए।